क्या आप भी घटना चक्र के पेज आफ्टर पेज पढ़ते जा रहे हो और एग्जाम में बैठते ही सब भूल जाते हो? हजारों यूपीपीसीएस एस्पायरेंट्स एग्जैक्ट यही गलती करते हैं। वो इस बुक को एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश करते हैं और फैक्ट्स के समुद्र में डूब जाते हैं। स्टॉप राइट देयर। क्या आपको पता है कि इस बुक को डिकोड करने का एक प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मूला है? आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एग्जैक्ट 3 रीडिंग स्ट्रेटजी, शॉर्ट नोट्स बनाने का फ्रेमवर्क और अल्टीमेट गोल्डन रूल जो आपकी मेहनत को सीधे टॉप रैंक में बदल देगा। अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलने वाली है। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है घटना चक्र। अब इस टॉपिक पर अलग से वीडियो क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देखिए, प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि इसमें प्योर पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मिलते हैं। पर ध्यान रहे, इसको यूज स्मार्टली करना है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल एक्यूरेसी और ऑप्शंस एलिमिनेशन के लिए ये बेस्ट है। अब आप सबसे पहले स्टडी टेक्स्ट पर ये गोल्डन रूल देख लीजिए। पीवाईक्यू प्लस रीडिंग प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन। इस चेन में से एक भी लिंक मिस हुआ तो सिलेक्शन रुक जाएगा। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, घटना चक्र को कैसे पढ़ें। इसलिए मैंने एक प्रॉपर स्टडी ऑर्डर फॉर्मूला तैयार किया है जिसे आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखने हैं, फिर आपको चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बाद आपको रिवीजन करना है। इस बुक को हैंडल करते वक्त ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करनी है। ये कोई कहानी की किताब नहीं है, इसको नोवेल की तरह पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक की तरह यूज़ करो। इसको हमेशा खुद को टेस्ट करने के अप्रोच रखो। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा अननेसेसरी डिटेल्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो। रिपीटेड टॉपिक्स पर फोकस करना है। जो थीम्स बार बार रिपीट होती है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर। हमारी 3 रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप इस बुक को एक बार में हजम नहीं कर सकते, इसको लेयर्स में पढ़ना होगा। फर्स्ट रीडिंग में आपका सिंपल टारगेट होना चाहिए चैप्टर कंप्लीट करना। इस फेज में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर ध्यान दो ताकि चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ आए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जो प्योर चैप्टर का कोर है। सेकंड रीडिंग में आपका मेन टारगेट होना चाहिए शॉर्ट नोट्स रेडी करना। अब यहाँ पर आपको कोर कंटेंट फिल्टर करना है। फैक्ट्स, डेट्स, आर्टिकल्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स को मार्क करना है और इसी के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। थर्ड रीडिंग में आपका अल्टीमेट टारगेट है रिटेंशन इंक्रीज करना, यानी जो पढ़ा है वो याद रहे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और उसी पे ध्यान देना है। अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, वो टॉपिक्स जहां आपसे गलतियां हो रही है, और दबा के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम चैप्टर कंप्लीट होते ही क्या करें? तो कान खोलकर सुन लो, अगर पीवाईक्यू नहीं लगाया तो चैप्टर अधूरा है। चैप्टर खत्म होते ही ये 4 चीज़ें करनी है। पीवाईक्यू लगाओ, मिस्टेक्स मार्क करो, वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और शॉर्ट नोट्स अपडेट करो। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं? हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स और फिगर्स, डेट्स, ईयर्स और कमिटी रिपोर्ट्स, और आर्टिकल्स, एक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायग्राम्स, एक और एग्जाम्पल्स जहाँ भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो है रिटेंशन। इसलिए हम यूज़ करेंगे एक टाइट रिवीजन प्लान जो 3 स्टेप फॉर्मूला होगा। पहला रिवीजन जो 24 घंटे के अंदर होगा, दूसरा रिवीजन जो 7 दिन के अंदर होगा और तीसरा रिवीजन जो 30 दिन के अंदर होगा। अगर इस सीक्वेंस में चलोगे तो चीज़ें दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है, इसलिए घटना चक्र में आपको कोर फोकस पॉइंट्स पर ध्यान देना है। हिस्ट्री में आपको जहाँ पे फोकस करना है वो है टाइम लाइन, गवर्नर जनरल, एक्ट्स, मूवमेंट्स, कांग्रेस के सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्केड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ज्योग्राफी में मैप्स, रिवर्स, डैम्स, नेशनल पार्क्स, क्रॉप्स, क्लाइमेट, ये बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। या तो डायरेक्शन पूछ लेंगे या रिवर की डायरेक्शन पूछ लेंगे। मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, या पूछ लेंगे नेशनल पार्क कहाँ है। इन्वायरमेंट में वही है, आपका स्पेशीज़ है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और कोई प्रोटोकॉल, और जो करंट में चल रहा है वो करंट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। साइंस में वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वन लाइनर, या पूछ लेंगे इस जीवाणु से, इस विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, या ये बीमारी किस जीवाणु से होती है, ये बीमारियाँ वगैरह पूछ लेते हैं। यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो साइंस वाले पोर्शन में ज़्यादा आपको बायो पे ध्यान देना है। इकोनॉमी में कमिटीज़, बजट वगैरह, ये वैसे तो करंट अफेयर से अपडेट रहना है मोस्टली, लेकिन इसमें इकोनॉमी में जो पूछ लेते हैं वो पूछते हैं पंचवर्षीय योजना या बैंकिंग सिस्टम या कमिटी कोई स्कीम है वो। यूपी स्पेशल में वही है, यूपी की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ओडीओपी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका स्केड्यूल फिक्स करने के लिए ये आपको डेली टारगेट बता रही हूँ मैं आपको कैसे करना है। अगर छोटे चैप्टर से है तो 3 चैप्टर आपको डेली कंप्लीट करने हैं, बड़े चैप्टर है तो 2 चैप्टर डेली कंप्लीट करने हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस में आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं और 30 से 45 मिनट आपको रिवीजन में देने हैं। ये फिक्स कर लो, बिना रिवीजन के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और शॉर्ट नोट्स का क्या करना है, इनका डेली अपडेट होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स का। ये नहीं कि बस एक बार बनाए थे वो खत्म हो गए, वो अपडेट करते रहना है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। एक ही सोर्स को मल्टीपल रिवीजन करना है और हाईलाइटिंग कम करनी है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखनी है। हर टॉपिक को पीवाईक्यू से लिंक जरूर करना है। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। करंट अफेयर को हमेशा स्टैटिक टॉपिक से जोड़कर पढ़ना है। इन शॉर्ट, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, रेगुलर रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही आपकी की है। कुछ ये गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना, पीवाईक्यू इग्नोर करना, नोट्स नहीं बनाना, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करना, हर लाइन हाईलाइट कर देना, पूरी बुक हाईलाइट कर देते हैं कुछ बच्चे। रिवीजन स्किप करना कि बस पढ़ लिया और रिवीजन किया नहीं है। आपका एग्जाम कभी क्वालिफाई ही नहीं हो सकता अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। डायग्राम्स नहीं बनाना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक टॉपिक्स पर काम ना करना, टाइम मैनेजमेंट इग्नोर करना और फैक्ट्स रटना, समझना नहीं कि रटना, वो आपके माइंड से आज नहीं तो कल स्किप हो जाएगा। सो हमारा फाइनल फॉर्मूला मैं आपको निकाल
कर बता देती हूँ कि हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर क्या आता है। PYQ देखने हैं, फिर रीडिंग करनी है, रीडिंग के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। इसे ही बोलते हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई। स्मार्ट वर्क प्लस राइट स्ट्रेटजी प्लस रेगुलर रिवीजन इक्वल टू UPPCS सिलेक्शन। अब जब भी कोई चैप्टर खत्म हो तो खुद से ये क्विक लिस्ट चेक करना हर चैप्टर के लिए कि क्या मैंने ये कर लिया, क्या मैंने PYQ देखे, क्या मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, क्या मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मार्क किए, क्या मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या मैंने PYQ प्रैक्टिस की, क्या मैंने रिवीजन की। याद रखो घटना चक्र तभी काम आता है जब आप उसे स्मार्ट तरीके से पढ़ो। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं पूरे कोर पॉइंट्स का। पहला है स्टडी का ऑर्डर क्या होगा। स्टडी का आपका ऑर्डर होगा, पहले PYQ देखेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर मार्क करेंगे, सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे। फिर दूसरा मैंने आपको कोर पॉइंट बताया था 3 टाइम्स रीडिंग का। पहले कॉन्सेप्ट के लिए रीडिंग करेंगे, दूसरी शॉर्ट नोट्स के लिए करेंगे और तीसरी रिटेंशन के लिए करेंगे। थर्ड मैंने बताया था रिवीजन साइकिल, पहले 24 घंटे में करेंगे, फिर 7 दिन में करेंगे, फिर 30 दिन में करेंगे। तो पूरा अल्टीमेट मंत्र क्या है, 1 सोर्स प्लस मल्टीपल रिवीजन प्लस डेली PYQ इक्वल टू सिलेक्शन सर्टेन। इस स्ट्रेटेजी को आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए और अपना स्केड्यूल बनाइए। ऐसे ही हाई यील्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें।